अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वादा किया था कि 9 बजे लाइव आऊँगा, क्योंकि कल जो है इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है और इलेक्शन जो याक़ूतपुरे का रिज़ल्ट में जो है 808 वोटों से हमारी हार हुई है। तो कई लोग जो है कल से मुझे मुसलसल टेलीफ़ोन कर रहे हैं, ना सिर्फ याक़ूतपुरे के बल्कि तेलंगाना के नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, पूरे गल्फ़ से, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, मस्कत, न जाने कहाँ कहाँ पर लोग बसे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ याक़ूतपुरे से नहीं है बल्कि वो लोग तेलंगाना के हैं या हैदराबाद के हैं या पूरे इंडिया के लोग हैं। ये फ़ोन्स करके जो है मुसलसल ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार यानी अमजदुल्ला ख़ान 808 वोटों से इंतखाबात कैसा हारे हम। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये अल्लाह की तरफ से एक फ़ैसला है। ये अल्लाह ताला हो सकता है कि आपके भाई अमजदुल्ला ख़ान के लिए कोई और दूसरा काम रखा होगा जो इस इंतखाबात में मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि बग़ैर किसी वसाइल के अल्लाह ने मुझसे इतनी बड़ी जंग लड़वा दी। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपका भाई कैसी बड़ी जंग लड़कर निकला है। एक तरफ जो है सारी ताकतें, दुनिया की सारी ताकतें, दुनियावी हिसाब से जो ताकतें हो सकती, पैसा, पावर, गुंडा अनासिर, पुलिस उनकी, मीडिया उनका, तकरीबन मीडिया उनका, तो इस तमाम के बावजूद जो है अल्लाह ताला तनहा व तकदीर आपके भाई को लड़ाया। या आप तमाम की दुआएं थी। मैं बोल नहीं सकता कि कैसे कैसे लोग जानिमाज़ पकड़े हुए थे मेरे लिए। ज़ईफ़ लोग 80-80 साल की जो मेरी माएँ हैं घरों में, वो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे थे। जो लड़कियां बहनें हैं मेरी, वो लोग जो है सर से ओढ़नी नहीं निकल रही थी पूरा इलेक्शन तमाम वो लोगों की। मेरे भाई जो गल्फ़ में ख़ास तौर पर सऊदी में है, मक्के मदीने में बैठे हुए थे कि अमजदुल्ला ख़ान की कामयाबी होना। इतनी दुआओं के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह ताला अगर मुझको इलेक्शन नहीं जिताया है तो यकीनन ये अल्लाह ताला का कोई फ़ैसला है मेरे लिए, मेरे हक़ में फ़ैसला है। तो मैं तो अल्लाह का फ़ैसला बोलकर इसको कबूल किया हूँ। लेकिन जो दुनियावी हिसाब से अगर हम देखते हैं कि किस कदर इलेक्शन गुज़रा याक़ूतपुरे का, मैं थोड़ा तबसरा उसमें बयान करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं जो है पहले तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जमात के ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर पर याक़ूतपुरे के जो गाज़ी मिल्लत के चाहने वाले लोग हैं मुझे आकर बहुत ज़बरदस्ती किए, तो मैं हिम्मत किया। जब मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा था तो मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि कारोबारी सिलसिले में कहीं मेरा पैसा जाम था। तो कुछ लोगों ने वादा किया, बाद में मुकर गए, वो लोग पैसे नहीं दिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑटो यानी ऑटो ड्राइवर से ऑटो चलाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो डेली वेज लेबर रहे, या कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद किए हैं। मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह के बाद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करूँगा। तमाम बुज़ुर्गान दीन का मैं तहे दिल से ख़दम बोस होते हुए मैं जो भी दुआएं मेरे लिए मांगे थे, जो दरगाहों पर जाकर उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने मेरी माली मदद की है, बहुत हार्ड अर्न मनी है उनका, इतनी मेहनत का पैसा मुझे दिए कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि इलेक्शन में जो है मनी मेक्स वंडर्स, इलेक्शन में कहावत है कि मनी मेक्स वंडर्स। आज के दौर में अगर कहीं से एक असेंबली इलेक्शन लड़ना है तो आपको जो है कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए होने का है। 5 से 6 करोड़ रुपए, यानी फ़कीरी इलेक्शन लड़ना है तो आपको बन मिर्चियाँ खा के इलेक्शन लड़ना है तो। लेकिन बहुत कम पैसों में, कुछ लाखों रुपए में मैं इतनी बड़ी जंग लड़कर निकल गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं का नतीजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो प्रजा दरबार में जो
मजलूमों की, बेवायों की, बीमारों की, जिनको मैं सहारा बना, ये उनकी दुआओं का नतीजा है कि इतनी बड़ी जंग लड़कर मैं निकल गया। मैं तमाम मेरे चाहने वालों से, तमाम गाज़ी मिल्लत के चाहने वालों से, तमाम मेरे वोटर्स से, तमाम जो मेरे लिए काम किए या मेरी जीत के लिए ख्वाहिश कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। ना अमजदुल्ला खां हिम्मत हारेगा, ना आप हिम्मत हारिए। मैं आज सुबह से फील्ड पे हूँ। मैं आज पूरा याकुतपुरा फिरा। मैं आज सुबह से फ़र्दन जो पोलिंग बूथ पे मुझे ज़्यादा वोट्स मिले, देखिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप पोलिंग बूथ वाइज देखिए। आप कहीं एमआईएम को 100 मिले हैं तो मेरे को 300 वोट मिले हैं, कहीं एमआईएम को 100 मिले हैं तो मेरे को 400 वोट मिले। एक ब्लॉक ऐसा था जहाँ पर एमआईएम ने कुछ गैर मुस्लिम वोट खरीदे बोलकर, ऐसा मुझे, जो टीआरएस का जो कारपोरेटर है, जिसकी बीवी कारपोरेटर है, जो एमएलए था, बीआरएस पार्टी का एमएलए कैंडिडेट था, उसके ज़रिए ये लोग कुछ 2000 वोट खरीदे बोल के मुझे मालूम हुआ, जो इनकी जीत का सबब बना। वो तो कोई मादन्ना पेट कहीं गैर मुस्लिम एरिया में 2000 वोट खरीदे ये लोग। वो ख़ुद कल बोल रहा था मेरे साथ। तो बहरहाल मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तमाम मोमिन भाई याकुतपुरे के मेरे साथ ठहरे हुए थे, मुझे वोट दिए, मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं ज़िंदगी भर अगर उनका एहसान मैं जिताऊँ तो एहसान कम है कि जो लोग मेरे जलसों में आ रहे थे, 3-3 घंटे ठहर कर जलसा सुन रहे थे, क्योंकि सियासत में जो है सर गिने जाते किसके साथ तेदाद है। तो मेरे जलसों को कामयाब कर रहे थे लोग, दूर दराज से आकर भी, याकुतपुरे से हट के भी लोग आ रहे थे, मेरे रैलियों में आ रहे थे, मेरे जलसों में आ रहे थे। अब आप देखिए कि इलेक्शन कैसा होता, पुराने शहर का इलेक्शन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन अलग होता, हमारा हैदराबाद का इलेक्शन अलग होता। यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होता। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदार, इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदार होते, जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी होती, वो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट। ये दोनों आपस में बैठ के डिसाइड करते कि किसको जिताना। तो ये पहले से तय रहता कि मजलिस के उम्मीदवार को इनको जिताना है। अब आप बोलेंगे कि भाई आप खुद तारीफ़ करें कि पुलिस कमिश्नर बहुत ईमानदार है, तो यकीनन कमिश्नर ऑफ पुलिस बहुत ईमानदार है, लेकिन एक कमिश्नर ऑफ पुलिस ईमानदार रहने से आप बताइए क्या पूरी जमीयत ईमानदार हो जाती क्या? उस दिन जो पोलिंग के दिन हमारे साथ हुआ, मैं चंद अल्फाज उसमें बयान करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अल्लाह का फ़ैसला है, मैं कबूल कर रहा हूँ, लेकिन दुनियावी एतबार से ये डिस्कशन में लाना ये चीज़ ज़रूरी है ताकि आने वाले इंतखाबात में हम किस तरीके से इसको काउंटर करेंगे। हम सबसे पहले देखिए आप कि ये जो इलेक्शन जब ऐलान हुआ तो ये मोबाइल पब्लिसिटी वैन्स फिर रहे थे याकुतपुरे में। 25 वैन फिर रही। कितने? 25 वैन फिर रहे थे। तो मैं जब आरओ रिटर्निंग ऑफिसर से मैं पूछा तो बोले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम 4 पब्लिसिटी वैन्स का परमिशन दिए हैं। मैं रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट किया, मैं हमारे नोडल ऑफिसर एसीपी संतोष नगर को कंप्लेंट किया, मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट किया, हर किसी को कंप्लेंट किया मैं। यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ फिर रहे थे उनके नंबरों के साथ उनके वीडियोस निकाल के सोशल मीडिया पे डाला, ट्वीट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ, आप मेरा ट्विटर निकाल कर देखिए, पूरे ये जो 10 तारीख को मैं कैंडिडेट बना, 10 नवंबर से लेकर आपके 30 नवंबर तक 17 मरतबा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्वीट किया और एक का भी जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो बल्दिया कमिश्नर होते हैं, और उसके बाद में जो है रिटर्निंग ऑफिसर। ना तो मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जवाब दिया, ना तो मुझे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट जवाब नहीं दिए, ना हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो बल्दिया कमिश्नर है, ना तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जवाब दे रहे थे। फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे कोई भी मेरा। मैं फ़ोना कर के बेजार हो जा रहा था। आखिरी में मेरा इलेक्शन छोड़ के जाके पर्सनली भी मिल के मैं 2-3 बार कंप्लेंट दिया। सबसे पहले ये मोबाइल पब्लिसिटी वैन्स का कंट्रोल नहीं था। 20 से 25 वैन बनाए थे, मैं वाले फिर रहे थे बगैर परमिशन। कहीं पर भी आप झंडी नहीं लगा सकते, पतंग नहीं लगा सकते, आप जो है कोई हैंडबिल नहीं लगा सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते आप। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे तो सख्त मना है
इतने जगह याकुतपुरे में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे झंडी डंडी पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे। हम बारहा फोटोज़ लेके वो सी विजिल पे कंप्लेंट कर रहे थे। आप सी विजिल का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, आप कई बार 10-10 बार कंप्लेंट करे तो एक आध झंडी निकाल रहे थे। तो यहाँ पर भी आके पूरा फेलियर हो गया। इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन रूल्स थे ना, वो एक मजाक बन गया, बिल्कुल मजाक बन गया यहाँ पर हैदराबाद में। फिर उसके बाद में हम जो है जो स्लिप्स बंटते आप देखिए, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्लिप्स बांटे जाते वो ऐसे स्लिप्स थे, वो इसमें ना फोटो है ना कुछ है, बार कोड है इसके अंदर। तो ये स्लिप्स जो छापते और बांटते वो बल्दिया बांटती, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो डीसी संतोष नगर, डिप्टी कमिश्नर संतोष नगर, जो ईआरओ होता है, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, ये क्या किया कि हमेशा से ये शिकायत रहती, जो बीएलओ से बूथ लेवल ऑफिसर से लेके जाके पूरे स्लिप्स जो है एमआईएम के लोगों को दे देते। आज असदुद्दीन ओवैसी से दारुसलाम में जो है एक कोई प्रेस वाले आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे कि पोलिंग परसेंटेज गिर जा रहा। तो मोहतरम, जो पोलिंग परसेंटेज गिर रहा ना हैदराबाद का, उसकी मेन वजह आप ही है। आपकी वजह से ये पोलिंग परसेंटेज गिर रहा। आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये स्लिपां बंटने नहीं दे रही। यानी जिस पे भी डाउट है, अगर ये